हरिः ओम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। चौथे अध्याय का ये 5वां श्लोक है। अच्छा जी। पहले इसका अन्वय देख लेंगे। अन्वय, खंडान्वय, दंडान्वय, ये सब बताया हुआ है पहले से। 2 प्रकार के अन्वय होते हैं, खंडान्वय, दंडान्वय। खंड खंड करके प्रश्न की तरह पूछना, उसको खंडान्वय कहते हैं। श्लोक के पद प्रत्येक पद को लेकर कोई प्रश्न खड़े कर देना। इस प्रकार खंड खंड करके श्लोक को 1-2 पद ले लिए साथ में और खंड खंड करके प्रश्न खड़ा कर दिया, उसको खंडान्वय कहते हैं। और दंडान्वय एकदम सीधा का सीधा पूरा उठाया। दंड जैसे इक्षुदंड होता है गन्ना, तो सीधा का सीधा। तो अन्वय कर रहे हैं। ये उस प्रकार का अन्वय है कि कौन से पद को किस पद के साथ लेने से अर्थ घटित होगा। दंडान्वय वो उस प्रकार से। तो क्योंकि संस्कृत में भाषा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर ये अंग्रेजी की तरह, आंग्ल भाषा की तरह नहीं है कि आपको इसमें एक क्रम से ही पद को रखना पड़ेगा। इसमें क्रम से रखने की जरूरत नहीं है। इसमें छंद की दृष्टि से रखते हैं और दूसरा जो है पद कोई भी रख सकते हैं। छंद ठीक होना चाहिए, अर्थात जितनी अक्षर की संख्या उस छंद में तय है उतने अक्षरों का वो पाद बन जाना चाहिए। पद आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये पद जो हैं ऐसे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये विभक्ति के रूप में ऐसे पिरोए हुए होते हैं कि वो विभक्ति स्वयं अर्थ जो है घटित करा देती है। क्योंकि ये संस्कृत जो है ये ऐसा काव्य ढंग से, ऐसा तरीके से रचनाएं इसमें होती हैं कि वो स्वतंत्र रूप से पद अपना अर्थ जो है घटित कर देते हैं, तो अपेक्षा नहीं रखते अधिक। और यदि अपेक्षा है भी तो उस अपेक्षा का भी एक इसका तरीका है। अब इसमें बहुनी में व्यतीतानी में हम पहले संबोधन उठा लेंगे। परंतपः ये संबोधन है। किसका संबोधन है? ये अर्जुन का संबोधन है। अर्जुन को कह रहे हैं ना, ये अर्जुन का ही संबोधन है। दूसरा जो प्रथम जो 4 जुना है वो भी संबोधन है, परंतप वो भी संबोधन है। हे राम, ऐसे संबोधन विद्यार्थियों ने बनाया हुआ है। परंतप, हे अर्जुन। फिर क्या उठाएंगे? तवा में च बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, इस प्रकार इसको उठा लेंगे पूरा। फिर अहम तानि सर्वाणि वेद त्वं न वेत्थ, इस प्रकार ये हम इसको अन्वय जो है कर लेंगे। इस प्रकार इसको उठा लेंगे। अच्छा, अब सामान्य अर्थ लेके चलेंगे इसका। यदि पुस्तक लेके बैठे होंगे तो पेज नंबर 4 पर सो देखेंगे इसका सामान्य जो अर्थ है आपको दिखाई पड़ेगा। परंतपः क्या होता है? परंतपः शत्रु नाशन, रिपु दलन, शत्रु का नाश करने वाला, रिपु का दलन करने वाला। अर्जुन, कौन? वही हे पार्थ, हे अर्जुन। तव, तो तव भी किसके लिए? तुम्हारा। षष्ठी हो गई ना तव। अर्जुनस्य, तुम्हारे। में, मम, मेरा, षष्ठी है ये भी। मम मन, कौन? भगवान अपने लिए कह रहे हैं, यानी भगवत हो, मेरे। च अव्यय है, तथा
या और। बहुनी, बहुनी बहुवचन है। हाँ, बहुनी क्या अर्थ करेंगे? अनेकानी, बहुत से। जन्मानी बहुवचन है, जन्मानी, तो क्या जन्मानी? लीला देह ग्रहणानी। लीला बोलेंगे ना, भगवान के जन्म तो लीला हो गई कि नहीं हो गई? वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति लीला ही कर रहा है। यदि स्वयं को ब्रह्म जाने तो लीला ही है। फिर इसको साधारण जीव जानता है तो फिर वो लीला शब्द उसमें घटता नहीं है। भगवान अपने को जानते हैं, लेकिन वेदांत ना लगा के अगर सामान्य दृष्टि से कहें तो भगवान है, उनकी लीला है। जन्मानी माना लीला देह ग्रहणानी अर्थात जन्म। व्यतीतानी संजतानी, बीत गए। अहम तो भगवान अपने लिए ही कह रहे हैं अहम। तानी फिर वही जन्मानी। सर्वाणी मतलब संपूर्णानी, सभी मतलब। वेद तो जानने के लिए वेद शब्द है। ये वेद शब्द विज्ञान धातु से बनाओगे आप, इसको बना चुके हैं कहीं। जानामि, त्वम युष्मद से बनता है त्वम। नवेत्थो न जानासि, तो इस प्रकार तो ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। अच्छा, मतलब क्या हुआ? सामान्य अर्थ क्या हुआ? यहाँ क्या है कि अर्जुन को ये कन्फ्यूजन हो गया है। अर्जुन के मन में ये बात बैठ गई है कि ये जो इस प्रकार की आप बातें करते रहते हो, ये ज्ञान मैंने तुमसे पहले औरों को भी दिया है। ये इस प्रकार की जो बातें आप कहते आ रहे हो, तो आप और मैं तो अभी बैठे हैं, खड़े हैं, तो आपने ये कैसे कह दिया? किस दृष्टि से ऐसा कह दिया? तो अर्जुन को थोड़ा संदेह सा हो गया। आपने जो ये कह दिया कि ये ज्ञान मैं तुझसे पहले भी दे चुका हूँ, तो फिर उन्होंने स्पष्ट किया भगवान ने, तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने स्पष्ट किया कि अर्जुन हे परंतप, ये तू अभी के जन्म को मत देख। मेरे और तेरे तो बहुत से जन्म हो चुके हैं और तू नहीं जानता उनको, तू उनको जानता नहीं है। ना तुम वेत्थ परंतप, तुम उसको नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मैं उन सबको जानता हूँ। तो ये बात इस श्लोक में कही गई है। क्यों? क्योंकि अनेकों अवतार तो हुए ही हैं भगवान के, तो अनेकों अवतार जो हुए हैं, उन्हें अनेकों अवतार में भगवान ने ये बात, ये ज्ञान जो है ये ऊपर से चलता आ रहा है। ये देखो हमारी विशिष्टता है कि हम ज्ञान को पुरातन सनातन सिद्ध करने के लिए ये सब बताते हैं। आप कभी भी देखना, श्री योग वासिष्ठ महारामायण हो या श्रीमद् भागवत हो या कोई भी ग्रंथ हो, जब भी उसमें श्रोता सुनने वाला बैठा है और वक्ता हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान ही बोलने वाले हैं या कोई ऋषि है, तो वो उसकी महत्वता के लिए, जो ज्ञान वो भी देने जा रहे हैं, उस ज्ञान की महत्वता के लिए, ताकि श्रोता की बुद्धि में, जो जिज्ञासु है उसकी बुद्धि में ये और अच्छे ढंग से प्रवेश करे, वो उस बात पर इतना बल देते हैं, ऐसी प्रक्रिया वो लगाते हैं जिससे वो और उसको गंभीरता से लिए। तो कहेंगे ये ज्ञान मैंने उसको दिया, उसने उससे लिया, उसने उससे लिया, और वही ज्ञान मैं अब यहाँ तुझे सुना रहा हूँ। अब किसी भी शास्त्र का क्रम देखना, श्री योग वासिष्ठ हो कोई भी हो, कहेंगे कि ये ज्ञान पहले उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। 2-4 अवतार, 2-4 ऋषियों का रेफरेंस दे देंगे। कारण उसका यही है कि ये ज्ञान बड़ा पुराना है, बड़ा सनातन है और बहुत प्रमाणित है। इसका प्रमाण भी हो गया ना, जब कोई भी लोक व्यवहार में, संसार में कोई बात करता है, तो वो किसी के पास जाता है, तो कहीं भी कोई बात करता है तो वो ये कहता है जी वो भी मुझे जानते हैं, वो भी मुझे जानते हैं, और देखो मेरी बात को वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, अर्थात मेरी बात प्रामाणिक है। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध जब सामान्य लोक व्यवहार का व्यक्ति करता है, जहाँ उसे कोई सांसारिक वस्तु प्राप्त करनी होती है, तो यहाँ जिज्ञासु के हृदय में तो प्रवेश कराना है, उसकी मुक्ति करानी है, तो कहीं जिज्ञासु किसी चीज को हल्के में ना ले ले, या तो ऐसा समझो ये हमारी परंपरा ही है। उस परंपरा को देखते हुए वक्ता जो हैं इसी प्रकार की शैली हमेशा उपयोग करते हैं कि इसके पहले ये ज्ञान ऐसा था, उसने उसको दिया, ऐसा। शंकर भाष्य में देखेंगे तो वही बात आएगी कि बहुनी में अर्थात क्या, मम,
तो व्यतीतानि मतलब अतिक्रांतानि, जन्मानि तव च हे अर्जुन, तानि अहम वेद मतलब जाने, सर्वाणि न त्वं वेत्थम न जानीषे, धर्म अधर्म प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तिवात, तुझे नहीं पता भाई धर्म धर्म ये सब। अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात्, ये हेतु दे दिया ना उन्होंने। मैं कैसे जानता हूँ ये सब, जन्म न जानाशी, तुम कैसे नहीं जानते हो, मैं कैसे जानता हूँ। बोले अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् अनावरण ज्ञान शक्ति रीति वेदम अहम में परंतपः, मुझ पे कोई कभी आवरण रहा नहीं। कथम तरहि तव नित्येश्वरश्च धर्माधर्म भावे अपि जन्म इति उच्यते। इस प्रकार शांकर भाष्य इसमें है। ये तो फिलहाल हम शांकर भाष्य से तो इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान अधिक जो है वो सामान्य अर्थ घटाने का है, क्योंकि जो प्रथम बार का विद्यार्थी है जिसका अभी पूरा बाकी के शास्त्र तैयार नहीं है, तो अभी शांकर भाष्य तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बाकी जो है इसके साथ साथ व्याकरण दृष्टि से इसका कैसे हो, और जब बता रहे हैं तो बताने के समय पर थोड़ा अंदाज़ा तो रहे आखिर प्रसंग क्या है, नहीं तो फिर खाली व्याकरण में संस्कृत में ही रुचि बने ना बने किसी की। तो इसलिए सामान्य जो बातें हैं श्लोक से संबंधित वो बतानी जो है इसमें ज़रूरी हो जाती है। अच्छा जी अब क्या है, अर्थ तो हमने इसका कर लिया। अब हम इसमें इसको एक तो इसका उच्चारण जो है करेंगे विद्यार्थी। तो उच्चारण इसका करना शुरू कर सकते हैं, एक एक करके इसका उच्चारण करेंगे। हम सुन रहे हैं उच्चारण आपका। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हाँ, एक ने कर दिया, दूसरा करेगा उच्चारण। विथ हाँ, न तुम वेत्थ परंतप। हम्म 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 अब आप यदि इसमें देखेंगे चौथे अध्याय का, तो चौथे अध्याय में ये बात स्पष्ट कर दी ना। दूसरे श्लोक में देखेंगे आप या पहले श्लोक में देखेंगे आप, इसके सामान्य रेफरेंस के लिए बता रहे हैं। तो चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में आप देखेंगे तो क्या बोला है उन्होंने, वही जो बात बोली हमने, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाक ब्रवीत। क्या बोल रहे हैं कि मतलब श्री भगवान वाच, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ ये मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र जो है वैवस्वत मनु से कहा था।
मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था, ऐसे परंपरा चल रही है। ये बात कही उन्होंने पहले श्लोक में, प्रथम श्लोक में चौथे के, और इसी बात के लिए कहा ना, एवं परंपरा प्राप्तम्यम राजर्षयो विदुः स कालेनेव महता योगो नष्टः परंतपः, कि परंतप ये तो परंपरा से प्राप्त है, ऐसे ही नहीं है आज किसी ने कुछ भी पुस्तक पढ़ी और गा दी कोई बात, इस प्रकार से नहीं है। ये तो जो ज्ञान है ये बड़ी परंपरा से है, ये तो परंपरा से कर्मयोग राजऋषियों ने इसको जाना है, समझा है। और कई बार बहुत समय बीत जाता है तो शांकर भाष्य में ये बात आती भी है, बहुत समय बीत जाने से कई बार क्या होता है कि कोई चीज विलुप्त सी हो जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती, विलुप्त सी दिखती मात्र है। शांकर भाष्य में ये एक उपनिषद में आया है स्पष्ट कि किसी के घर में चंदन की लकड़ी थी। अब वो उस काल में चंदन की लकड़ी बहुत सुलभ रहती होगी, लोगों में इतनी ईमानदारी थी कि वो चंदन का दुरुपयोग नहीं करते थे, स्मगलिंग इत्यादि का कोई ऐसा था नहीं। अभी तो चंदन की स्मगलिंग को इसीलिए सरकार को सारी चीज़ें लगानी पड़ती है कि ये स्मगल नहीं करे। तो पहले चंदन की लकड़ी के प्रति लोगों के पास अनेकों पहले धन संपदाएं थी, तो जब अनेकों धन संपदाएं थी तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन स्मगलिंग का कार्य करेगा। तो उस समय चंदन की लकड़ी सहज उपलब्ध थी, तो किसी के घर में पड़ी हुई थी। अब वो पड़ी रही पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ी रही वो चंदन की लकड़ी, और समझो 2-3 पीढ़ी बीत गई, और 2-3 पीढ़ी के बाद वो विलुप्त सी हो गई। पता ही नहीं चला उनके पोते पर पोते को कि हमारे घर में कोई चंदन की लकड़ी भी है। समझो आज का काल आ गया हो जब चंदन का छोटा सा एक बट्टा लेने के लिए, घिसने के लिए, वो भी 20-50, 100-200 का लेना पड़ता है, और वो तो बड़ी लकड़ी पड़ी थी। तो किसी दिन क्या हुआ, उसके घर में भैंस ने या गाय ने खूंटा उखाड़ दिया। अब उसको नया खूंटा गाड़ना पड़ा गाय के लिए, तो उसने लकड़ी ढूंढी, तो उसने देखा कि एक लकड़ी जो है हमारे घर में जो गाय का गोबर जहाँ डालते हैं, जिसको आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और शायद पंजाब में भी कूड़ी बोल देते हैं, जहाँ बहुत सारा गाय इत्यादि का गोबर जो डाल देते हैं, काऊ डंग यानी उनका जो मल है, तो वहाँ वो उसके नीचे वो जो थी वो दबी हुई थी। तो उन्होंने उसको खूंटे को निकाला, उसको लकड़ी को खूंटा बनाने के लिए छीलना शुरू किया। तो वो लकड़ी पे जो समझो 50-100 वर्ष थे, 200 वर्ष से उसके ऊपर जो मल जमा हो गया था, धूल मिट्टी, अब जैसे जैसे उसको छीला तो उसमें से सुगंध आनी शुरू हो गई। अरे ये तो चंदन की लकड़ी है। अब देखो चंदन उसके वहीं था, उसको पता ही नहीं था, तो दबा हुआ था वो चंदन। तो प्राय जो है ऐसा हो जाता है कि विद्या दबी हुई सी नजर आती है किसी काल में या कहीं, लेकिन फिर से समय पाके वो जग जाती है। गुरु लोग घिसाई करते हैं शिष्य लोगों को, फिर सुगंध आ जाती है इस विद्या की। तो कह रहे हैं कि ये परंपरा से प्राप्त है, ये ऐसा नहीं है कि हम ही इसको कह रहे हैं और जो है अभी कह रहे हैं। इसके पहले हमने कहीं और भी कहा है, और उसका प्रमाण भी है कि परंपरा में हमने ये कही है और अभी लुप्त प्राय से हो रही है, ऐसा फिर उन्होंने दूसरे श्लोक में कह दिया। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने थोड़ा सा जो है और थोड़ा खोलने की कोशिश की। अभी यदि जिज्ञासु विद्यार्थी के मन पर हम ऐसा दबाव बना देंगे कि वो कोई प्रश्न ही ना पूछ सके, कई बार हम देखते हैं कई जगह जो है ऐसे पाठ या कोई चलते हैं कि वहाँ इस प्रकार का दबाव बन जाता है कि जो हम बोल रहे हैं आप वही सुनिए। अब जो हम बोल रहे हैं यदि वही सुनिए, ऐसा जिज्ञासु के लिए कोई आपने प्रतिबंध जैसा सा लगा दिया तो केवल श्रवण तो होगा, लेकिन यदि उसके हृदय में जिज्ञासा का उदय हुआ तो वो प्रश्न तो नहीं कर पाएगा, और प्रश्न नहीं कर पाएगा तो उसका पूर्णतया से नहीं होगा। अर्थात जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि वहाँ जो है श्रोता बहुत है या कोई और कारण है, अब प्रत्येक आदमी प्रश्न पूछेगा तो चलेगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, या भीड़ ज़्यादा है तो प्रत्येक आदमी प्रश्न नहीं पूछ सकता, तो वहाँ शंका समाधान नहीं हो पाता। तो यहाँ भगवान ने देखो क्या स्पष्ट किया, तीसरे श्लोक में कहा कि स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हे तत् उत्तमम। क्या कह रहे हैं कि भाई तू कोई ऐसा ही व्यक्ति नहीं है, तू तो मेरा
प्रिय भक्त है, मेरा सखा है, भक्तो असी में सखा, चेती रहस्यम एतद उत्तमम। तो ये जो पुरातन बात मैंने कही रहस्यमयी, ये जो ऐसी बात मैंने कही, ये जो उत्तम रहस्य है, ये मैं इसीलिए तो तुझे बता रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है। अब देखो यहां से अर्जुन को बल मिल गया, अर्जुन को यहां बल मिल गया। तो अर्जुन को यहां से जब बल मिला तो अर्जुन फिर अगले श्लोक में वो उसका जो बल है अर्जुन का, वो अब देखो उस बल के कारण वो जिज्ञासा खड़ी कर पाया कि अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मन जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवान इति। ये अर्जुन के अंदर अब बल आया है। कहता है आपका जन्म तो अभी है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो ये तो सृष्टि की आदि की बात है और आप अभी की बात कह रहे हो। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, समझ नहीं आ रही है। ये जिज्ञासा हुई थी चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में। इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए भगवान बोले, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परन्तप। यहाँ आके फिर उन्होंने जिज्ञासा का समाधान किया है कि भाई देख मेरे प्यारे मित्र सखा, हे परंतप, हे अर्जुन, तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना चार्जुना तान्या हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। तुझे नहीं पता लेकिन मैं जानता हूँ। तो इसमें पहले तो ये श्लोक के रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। वो इसलिए करने हैं कि जिससे आपको ये श्लोक याद हो जाए। बहुनी में तो आगे क्या आएगा, बोले आपको यदि श्लोक याद होगा तो आप बोलोगे कि व्यतीतानि। फिर जन्मानि तवा, आपको यदि श्लोक याद होगा तो बोलोगे चा अर्जुन। फिर वेदा लिख दिया, फिर कहा श्लोक का अभी यहाँ उसको पूरा करो, तो तान्य हम लिख दोगे। फिर सर्वाणी की जगह खाली छोड़ दी, नत्वम लिख दिया, वेत्थ की जगह खाली छोड़ दी। तो इस प्रकार जो है उन्होंने स्पष्ट आपको, ताकि ये श्लोक याद हो जाए। बहुनी में व्यतीतानि फिर अगले में भी इसलिए जानबूझ के रखा गया कि यहाँ पर भी आप श्लोक को कंठस्थ कर लें। इसलिए ये श्लोक कंठस्थ करने के लिए यहाँ पर ये अभ्यास कराया गया है। फिर पदच्छेद है, पद तोड़ देंगे। कौन कौन से पद है? बहुनी एक पद है, में एक पद है, व्यतीतानि एक पद है, जन्मानि है, तवा है, च है, अर्जुन है, तानी है, अहम है, वेद है, सर्वाणी है, न है, त्वम है, वेत्थ है, परम तपा है। परम तपा में संधि पता चल रही होगी। मकार को नकार हुआ परम तपहो, पर में तकार है और इधर मकार है। तो पहले क्या होगा, पहले तो मकार को अनुस्वार बना लेंगे। किससे बना लेंगे? मोनुस्वारा से। तो मोनुस्वारा से बन जाएगा। फिर मोनुस्वारा लगने के बाद मकार से जब वो अनुस्वार बना, फिर यह प्रत्याहार का वर्ण पर में है। तकार तो यह में आ ही गया ना, हयावय रट के यकार से लेकर और आपका जो है कपाया के यकार तक तकार आएगा। खप चट तब वहां आ गया माहेश्वर सूत्र में। तो फिर उसको अनुस्वार से, यही पर सवर्ण से मकार जो अनुस्वार जो बना था उसको फिर पर सवर्ण। तो तकार पर में है तो उसका सवर्ण क्या हो गया? तथ द न, तो बना लिया परन तपहो। ये तो ऐसे सामान्य संधि थी, चलते चलते बता दी, आगे और विचार इस पे चलेगा। अच्छा जी, अब जो है इसमें एक और कहा कि भाई इसका पदच्छेद कर दो। तो परन तपा तो बता दिया। तान्या हम, तो तानी और अहम इको यणची हो गई। तानी और अहम ऐसा है। तानी है, तानी का इकार जो है वो इको यणची से यकार में बदल गया। अहम अच परे है तो वो तान्यहम हो गया। चार्जुना, तो अव्यय है चा और अर्जुना है तो अकह सवर्ण दीर्घा लग गया चार्जुना में, तो वो चार्जुना बन गया। 4 जून मत समझ लेना इसको, चार्जुना है। कई लोग बोलते हैं कि 4 जून, 4 जून नहीं, चार्जुना। चा और अर्जुना। और आगे क्या है फिर आप जो है पद देख ले। बहुनी क्या है? बहुनी जो पद है वो बहुनी पद आप बहु है, इसका उकारांत है और उकारांत का नपुंसकलिंग है और नपुंसकलिंग का उकारांत का आप जो है फिर क्या बना लेंगे इसको? प्रथम पुरुष
बहुवचन में, नहीं हाँ प्रथमा विभक्ति में, प्रथम पुरुष नहीं, प्रथमा विभक्ति में क्या बना लेंगे, बहुनी। ऐसा विशेषण है, बहुनी विशेषण है ना, बहुत सारे ऐसा विशेषण है। अच्छा जी, तानी एक पद है। तो तानी पद में क्या है, ये तद प्रातिपदिक का बना है, दकारांत है तद, तो नपुंसक लिंग का इसमें बना है ये तानी। द्वितीया का बहुवचन है, द्वितीया के बहुवचन में बनाएंगे जब इसको, तो तभी ऐसा बनेगा। तद, तद का पाठ आया है किसमें, सर्वाधिगण में पाठ आया है, तो सर्वाधीनी सर्वनामानी में आप ये बना सकते हैं इसको, तानी को आपको बनवाया हुआ है तानी। में क्या है, में आपका क्या है, ये अस्मद है, अस्मद से मम बना, इसको में हुआ, दकारांत है, षष्ठी का एक वचन है। अहम है, अस्मद से ही बना अहम भी। तो व्यतीतानी, व्यतीतानी क्या है, व्यतीतानी क्या मतलब है कि ये अभी बताया था आपको, बीतने के लिए व्यतीतानी है। तो व्यतीतान क्या है, आकारांत, नपुंसकलिंग है और प्रथमा का बहुवचन है। व्यतीत ज्ञान, हाँ बिल्कुल, जानम जाने जाना नहीं। वेदा है, विद्याने धातु में लट लकार, उत्तम पुरुष की कर्तरी में प्रयोग करेंगे एक वचन उत्तम पुरुष का, तो वेदा बन जाएगा। विद में लट लाएंगे, लट में फिर उत्तम पुरुष का एक वचन लाएंगे, तिप्तस जी, सिप्तस थ, मिप वस मस, तो मिप ले आएंगे। इस प्रकार से जो है ये बना लेंगे वेद उत्तम पुरुष के एक वचन में। जन्मानी, जन्मन प्रातिपदिक है, नकारांत है नपुंसक लिंग का, तो वहां बना लेंगे जन्मानी, विशेषण है ये भी। सर्वाणी, नहीं जर्मानी ये विशेषण नहीं है। सर्वानी, सर्वानी क्या है, सर्व से बना है, तो सर्व का रूप जब नपुंसक लिंग में आप चलाएंगे तो आप ज्ञानम जैसे चला ऐसे सर्वम चला लेंगे, तो सर्वाणी। तव है, तव षष्ठी एक वचन, युष्मद से बना है, तो युष्मद दाकारांत था वहां से बना है। न अव्यय है, चा अव्यय है, त्वम ये भी आपका क्या है, युष्मद से बना है। अर्जुन तो ये आपका आकारांत पुल्लिंग है, संबोधन है, हे राम की तरह हे अर्जुन। वेत्थ, विद्याने धातु में, विद्याने धातु में लट का मध्यम पुरुष में जब आप बनाएंगे, जब सिप प्रत्यय आएगा तो मध्यम पुरुष में वेत्थ बनेगा आपका। परंतपः ये भी जो है संबोधन ही है। अब थोड़ा इसकी डिटेल में भी चल सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है यहाँ क्या है, निर्देशानुसार श्लोकस्य पदानि लिखतु, तो इस प्रकार जो है यहाँ पे है, तो ये आप जो है इसको